ये गलत कोई नहीं सकती। आप उसका गेट खोलो, ऐसा गेट खोलो, आपको जमीन आसमान का फर्क लग जाएगा। मतलब पहला बंदा मिला क्या है ग्लोबल एनकैप पे उंगली उठा रहा है खड़े वाला। बिल्कुल फील ये करने में आता है, वो उसमें नहीं आता है कि आराम से बैठ जाओ और ये नहीं। पेंशन ऐसा दो कि मजा आ जाए गाड़ी चलाने में, कि भाई आपको ब्रेक मारने की जरूरत ही ना पड़े, गड्ढा है, ब्रेकर आए, स्मूथ निकले गाड़ी आराम से। तो जनता सुन लो, जो सनरूफ के पीछे भागते हैं ना, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, मुझे अच्छा लगा। एक छोटी सी कहावत है कि अगर आप इसको तमीज से चलाओगे तो ये तेल पिएगी, ठीक है, आप थोड़ा सा नहीं चलाओगे तब पिएगी। आप थोड़ा सा शोशाबाजी करोगे तो आपका खून पिएगी। अच्छा सही बोले, मैं गलत था, सॉरी। अच्छा ठीक है भाई साहब। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में स्कोडा काइलक एक वरदान साबित हुई है स्कोडा के लिए, और मेरे साथ मुकुल भैया हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते सर। कैसे सर आप? बढ़िया सर, आप बताइए। तो क्या है, लगभग 4000 यूनिट महीने की कर रही है गाड़ी, एवरेज उठा के देखें तो, जब से लॉन्च हुई है। और ये भैया इसको चला रहे हैं लंबे टाइम से, लगभग 17,000 किलोमीटर चला चुके हो? हाँ जी, लगभग 17,000 किलोमीटर चला चुके हैं। इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, कितना माइलेज दे रही है, क्या क्या इनकी दिक्कतें हैं, क्या क्या खुशियां घर में लेके आई है, क्या स्कोडा भरोसा करना इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। इन सभी सवालों के जवाब के साथ आपके सामने आ रहा हूं मैं। तो मुकुल भैया, कितने की पड़ी थी और कौन सा वेरिएंट है, बताइए पहले। सर ये है स्कोडा का काइलक का सिग्नेचर प्लस वेरिएंट, और ये मेरे को पड़ी थी ऑन रोड अप्रॉक्स 13 लाख की। 13 लाख की। हाँ जी। तो ये आपको लगता है इस सेगमेंट में आपको ये प्राइस जस्टिफाइड लगी थी, या आपने कंपेयर किया था सही से, नहीं किया था, ये वाला वेरिएंट क्यों लिया था? सर एक्चुअली दिक्कत ये थी, मेरे को पसंद है मीटर जो पुराना वाला आता था, जिसमें वो सुई आती है ना, वो वाला। बट मेरे को वाला मीटर ये डिटेल पसंद नहीं आया था। अच्छा। अब मेरे को चाहिए था कि एसी ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो वो इसमें आ रहा था। मतलब कॉम्बिनेशन बनाने में हाँ, ये सब तो कुछ हो गया। बना नहीं कुछ भी तरह से। हाँ? बट फिर घूम फिर के मेरे को, हाँ, दूसरी चीज़ कलर, हाँ। उसमें मिल रहा था मेरे को ब्लैक और वाइट, और इसमें मिल रहा था कार्बन स्टील, जो मेरे को तुरंत चाहिए था। अच्छा, तो इसलिए मैं फिर सिग्नेचर प्लस पे गया। तो परचेजिंग डिसीजन से खुश हो या नहीं, इतना बताओ। अब खुश हूँ। अब खुश है। हाँ, अब खुश हूँ। तो मुकुल भैया अभी इससे खुश हैं, लेकिन क्या करते हैं, इनकी खुशियों का राज जानते हैं, इनकी गाड़ी के अंदर चलेंगे और डिटेल में बात करेंगे, A to Z, कितने खुश हैं, कितना जो चलाए हैं उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इनको दिक्कतें क्या आ रही है, सर्विस में कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं आ रही है, क्या जब इन्होंने इसको खरीद लिया है, इसके पीछे जो और गाड़ियाँ देख रहे थे उसके लिए कोई पछतावा है, नहीं है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए। चले भैया, आइए बिल्कुल आपकी गाड़ी में प्रस्थान करते हैं। आइए सर। मुकुल भैया, हाँ जी भैया, बताइए। गाड़ी में बैठ के सुकून मिल गया, कम से कम एसी तो अच्छा काम कर रहा है। बट चलो सवाल आपसे पूछते हैं, यही गाड़ी आपने क्यों खरीदी और इसके पहले क्या चलाते थे? सर मेरी सबसे पहली गाड़ी थी स्विफ्ट, हाँ। बिल्कुल बेस मॉडल पेट्रोल का। तो अच्छी गाड़ी थी, नो डाउट, अच्छा एवरेज था, बढ़िया था। बट जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, तो उसमें पावर नहीं थी बिल्कुल भी, कि हल्का सा पंजा दबाओ या तेज़ दबाओ तो फिर वो चलनी ही ऐसे ही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ सेफ्टी, यही दो मेरे सबसे बड़े कंसर्न्स थे उस गाड़ी को लेके, और जो अगली गाड़ी लेनी थी उसमें जो देखना था मेरे को। और इस गाड़ी में मेरे को ये दोनों चीज़ बखूबी मिलती है। अच्छा, हाँ तो आपने क्या क्या सेफ्टी चेक किया था जो आपको इसमें मिल गया? सर, अगर आप इसका डोर ही खोल के देखोगे तो आपको वहीं से थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि भाई क्या सेफ्टी है और क्या मतलब बिल्ड क्वालिटी है बेसिकली गाड़ी मतलब की। ये वजन है दरवाजे का, जिस तरीके से बंद होता है, जो हाँ ट्रक है, जी, और तो जो वो चलाने में फील होती है, जो हैवीनेस है, वो आपको चलाने में फील हो जाएगी। और जो स्विफ्ट थी, वो आप ये लगा लो कि हल्की सी ठोकी तो उसका बम्पर बाहर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो स्विफ्ट को छोड़ने का दर्द भी हुआ होगा? दर्द नहीं उससे तो मैं बिल्कुल उब गया था, गंदा वाला, तो वो तो छोड़नी ही थी। दर्द इसलिए बोला भाई साहब क्योंकि माइलेज एक ऐसी चीज है, इसके बारे में बात करेंगे, जिसका मरहम नहीं लगा सकते। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बिल्कुल। तो आपने गाड़ियां कौन कौन सी छोड़ी इसके लिए? सर इसके लिए मैंने छोड़ी, सबसे पहली पसंद थी मेरी सायरॉस। सिरोस चाहिए थी? यस, थोड़ा सा मतलब जब मैंने दोस्तों डिस्कस किया कि भाई सिरोस ले रहा हूँ, इंटीरियर एक नंबर, उससे अच्छा इंटीरियर मेरे को अब तक किसी गाड़ी का नहीं लगा। किया कि अगर मैं गाड़ी देखूँ उसमें से किसी का इंटीरियर अच्छा ही लगा। दिक्कत थी थोड़ी सी जो उसका आउटर लुक है। अच्छा, वैगनआर जैसी? हाँ, मेरे को तो ठीक लग रही थी, बट जब मैंने फीडबैक पूछा लोगों से तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब वैसा बताया कि कोई कह रहा वैगनआर है। तो लोगों से क्यों फीडबैक लिया? मुकुल भैया, सिरोस तो लोगों को डिफेंडर लग रही थी, तो आपको कहीं से डिफेंडर वाला फील नहीं मिला उसमें? सर उन्हीं लोगों को सिरोस वैगनआर भी लग रही थी। अच्छा। अगर आप लोगों की ही बात करो, हाँ? तो वैगनआर भी लग रही थी, डिफेंडर भी लग रही थी। तो क्या YouTube वीडियो लोगों को हेल्प करते हैं गाड़ियां खरीदने में? ये सवाल आप बखूबी जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। हाँ? तो उसी के बाद मैंने मन बनाया कि नहीं, और फिर तभी ये नई नई लॉन्च हुई थी। अच्छा।
तो एक थोड़ा सा वो था कि भाई जैसे होता है ना कि एंड्रॉइड चला रहे हैं बहुत दिन से, तो आईफोन पे स्विच करके देखते हैं, तो ऐसे ही ये था कि भाई इंडियन कार्स बहुत चला ली, अब थोड़ा सा जर्मन का फील लेके देखते हैं अच्छा, उस तरह। तो इसलिए मैं फिर एक ये भी मतलब था कि इधर आने का, और थोड़ी बजट में आ रही थी। सिरोस छोड़ी और भी कोई छोड़ी थी या और कहीं? सिरोस के अलावा मुझे और कोई इतनी खास समझ में नहीं आई। सोनेट थी, हाँ सोनेट एक लाइन में थी मेरे बिल्कुल, बट वो मैंने चला के देखी, मेरे दोस्त ने ली, पावर की कमी थी उसके अंदर भी, अच्छा, तो इसलिए भी वो मैंने ड्रॉप कर दी। बट लुक वाइज अच्छी थी, लुक वाइज सोनेट भी अच्छी थी। हाँ, तो ये इसके लिए जो क्योंकि इसका जो कीमत होता है बहुत मतलब अंडर 10 लाख शुरू हो जाता है, देखें तो ठीक ठाक प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया था, तो आप लोअर वेरिएंट के पर जाने के बजाय हायर वेरिएंट, मतलब इतना नहीं लगा कि इतना खर्च करें तो कुशाक ले लेते? सर कुशाक का एक तो एवरेज मेरे को थोड़ा सा वो लगा, और कुशाक जा रही थी उस टाइम पे मेरे लिए 15 प्लस, जो मेरे को पसंद आ रहा था। अब अगर गाड़ी बेस मॉडल ही लेनी है, जैसे अगर आप मेरे को अब मौका दो कि अब आपको गाड़ी लेनी है बेस मॉडल, तो अब मैं आग बंद करके किया कि कोई भी उठा लूँगा, क्योंकि अब सारे फीचर्स बेस मॉडल से आ रहे हैं। बट जिस टाइम मैंने ये गाड़ी ली थी उस टाइम बेस मॉडल में सिर्फ किया ही था जो थोड़ा बहुत दे रहा था, बट स्क्वाडा में बेस मॉडल में कुछ मिल नहीं रहा था उस टाइम पे खास। ना आप इंफोटेनमेंट मिल रहा था, ठीक है, ना आपको क्या बोलते हैं ये क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल रहा था, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा था अपने को, सिर्फ पावर और इंजन। हाँ, इंजन सेम है ये मानता हूँ, इंजन प्रॉपर सारी वेरिएंट में इसमें सेम था, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर रिक्वायरमेंट था और क्या क्या मिला है, थोड़ा फीचर पे डिस्कस करके बताइए। तो सबसे पहले जो आपको बताया पहले ही कि ये पहला क्लाइमेट कंट्रोल एसी वाला, ये ठीक मेरे है। को बटन नहीं चाहिए थे, मेरे को वो मिल ये गया चाहिए आपको। था। हाँ, दूसरी चीज़ जब मैंने ये गाड़ी देखी अंदर से, तो मेरे को सबसे सुंदर इसका लगा ये बहुत ही छोटा सा और थोड़ा रिच लुक देने वाला, अगर आप अच्छा। समझो। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट और बढ़िया देखने में हाँ। लगा, इंटीरियर मेरे को खासकर। अच्छा, दूसरी चीज़ जब मैंने कहा साउंड सिस्टम सुना, अच्छा एक मिथ ये भी सुना है मैंने कि भाई स्क्वाडा में अगर आप बाहर से काम कराते हो तो वारंटी वगैरह हाँ नल एंड बढ़ जाती है, कोई कट नहीं लगना चाहिए हाँ। वायर के अंदर, वो तो खैर सारी गाड़ियों में है, बट स्क्वाडा में मैंने ज़्यादा देखा था। अच्छा, इस वजह से भी एक रीज़न था कि भाई जब अगर हर चीज़ कंपनी से ही मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है मेरे अच्छा, हिसाब से। तो ज़्यादा इसीलिए मतलब आपको बाहर से कुछ काम नहीं करवाना था? एग्जैक्टली, मैंने सिर्फ इसमें एक हॉर्न इसका चेंज कराया है और एक सीट कवर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं करवाया, कुछ तो उसके लिए अतिरिक्त क्या खर्च किया आपने बाहर? मुश्किल से मुश्किल 8,000 रुपये। 8,000 रुपये आपने खर्च किए, और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है, Correct. डिजिटल आपको Cluster मिल इंस्ट्रूमेंट गया। क्लस्टर मिल गया, जो बिल्कुल। कि आपको चाहिए नहीं था, बिल्कुल। लेकिन ये वाला पार्ट मिल गया। आपने मैनुअल हाँ। ट्रांसमिशन चूज किया है, 6 स्पीड इसमें आता है, लेकिन हाँ। मैनुअल क्यों लिया ये मुझे जानना था। सर ऑटोमेटिक, देखो मैं थोड़ा सा पहाड़ों में ज़्यादा ड्राइव करता हूँ, हाँ। और मेरा एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक का बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है। मैंने पहले अच्छा। ऑटोमेटिक चलाई है गाड़ियाँ हम्म। पहाड़ों में, बट नहीं, जो फील ये करने में आता है वो उसमें नहीं आता कि आराम से बैठ जाओ और ये नहीं, तो इसे आप फील दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, आपको लगता नहीं मतलब ज्यादा दर्द ले लिया है आपने? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जो चीज़ अच्छी लगती है वो तो अच्छी लगती है, अच्छा, उसमें क्या हुआ है। ऑटोमेटिक में कितना पैसे ज्यादा देना पड़ता है? वो पैसे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है, 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जब ड्राइव कर रहे हैं तो कैसा कंफर्ट आपको मिल रहा है इस गाड़ी में? ड्राइव वाइज एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसका वो ले लो, क्या बोलते हैं, क्वालिटी ले लो ड्राइव की, पावर ले लो, बैलेंस ले लो, हर चीज़ टॉप नॉच। हाईवे पे चलाते हैं, कभी जरूरत पड़ जाए, चलो भैया ओवरटेक करते हैं, तो स्पीड आपको कौन सी अच्छी लगती है जिस पर आप चलाना इसे पसंद करते हैं? ओवरटेकिंग वगैरह में कोई दिक्कत देती है? रात में चलाते हैं, एक साथ 3 सवाल कर रहा हूँ, 3 जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। रात में चलाते हैं तो हेडलैम्प वगैरह सपोर्ट करता है? ठीक। बताइए। पहली चीज़ देखो, अब इसमें आपने पूछा कि जब आप चलाते हो, ड्राइव करते हो, तो क्या मतलब स्पीड रहनी चाहिए आपके हिसाब हाँ। से? इट डिपेंड्स। जिस पे आप कंफर्टेबल हो। हाँ, अगर मेरे को एवरेज चाहिए, देखो कंफर्टेबल में 150 पे भी हूँ, हाँ ये गाड़ी ये प्रोवाइड करती है। अगर आप कोई और गाड़ी बोलो कि भाई एक गाड़ी ये स्कॉर्पियो है या कोई भी है, आप इसको चलाओ 150 पे, मैं कंफर्टेबल नहीं होऊंगा, अच्छा, मेरे को डर लगेगा। बट इसमें मैंने 150 भी भगाई है, ये मैंने 170 भी भगाई है, हाँ 1000 लीटर का, 1000 सीसी का इंजन में, अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं, कोई बबलिंग नहीं, हाँ। क्या वो टायर के अंदर कोई स्टीयरिंग में कंपन नहीं, कुछ नहीं, अच्छा। बिल्कुल स्मूथ। ठीक है। ओके। दूसरी चीज़ आपने बोला कि ओवरटेक के लिए 1.6 RPM पे इसका टर्बो हिट कर जाता है, अच्छा, ठीक है। उसके बाद चाहे कोई भी गाड़ी हो इस सेगमेंट की, ओवरटेक आप किसी भी स्पीड पे और कहीं भी कर लोगे, मतलब कॉन्फिडेंस दे देती है। बिल्कुल बेहतरीन कमांडिंग पोजीशन में रहते हो हमेशा आप, ओके, कि ये आगे क्या इसकी है, ऐसी है, आगे क्या ओह, आगे कैसे बहुत- गया ये, बहुत बढ़िया। निकाले इसको आगे, हाँ, वो वाली चीज़ है। तो रात में हेडलैम्प हेडलैम्प डिसेंट है, मतलब आई वुड नॉट से कि भाई बहुत ही अच्छा है, बट हाँ डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे पॉट होल्स वगैरह हाँ। हैं, इस पे से निकल रहा है, तो आपको लगता है कि सस्पेंशन की ट्यूनिंग इंडियन कंडीशन के हिसाब से अच्छी है? नहीं वन ऑफ द कॉन्स। आप बताओ, अच्छे से एक्सप्लेन करो इस बात को।
सर सस्पेंशन तो मेरे को बहुत ही स्टिफ लगे, मैं बोलूँगा, खासकर इंडियन रोड के हिसाब से। हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे अगर अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, हल्के फुल्के गड्ढे आ रहे हैं तो ये फील हो रहे हैं। मैंने हिला दे अभी रही है। एग्जैक्टली मैं बैठा परसों किया सेल्टोस में जो नई आई है। मजे की बात देखो कि सेम प्राइस रेंज की है जो जिसमें मैंने ली है, और उसमें आपको ये गड्ढे फील भी नहीं होंगे। मतलब ट्रेवल अच्छा है उसका सस्पेंशन का ना, बहुत तो अच्छा है। मैंने ड्राइव भी किया है उससे। एग्जैक्टली और इसमें एकदम खटाक होता है। हाँ, तो मतलब ये वेल पेव्ड रोड के लिए ये मेरे perfect। को वन ऑफ द कौन लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो लगा कि भाई ये चीज़ पे थोड़ा स्कोडा काम कर सकता था। फीचर आपको देने नहीं देने मत दो, बट एटलीस्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपने ड्राइव अच्छी दी है नो डाउट, आपने पावर अच्छी दी है नो डाउट, ये भी एक बेसिक चीज़ में आता है सस्पेंशन। जब सस्पेंशन ही नहीं है तो पावर का क्या करोगे, गड्ढों में कहाँ गाड़ी चलाओगे आप? क्योंकि इंडियन रोड पे तो ऐसी चीजें गड्ढों से सामना तो Exactly, करना ही है, तो जो exactly. अपने ऐसे मेहमान है जो हर मोड़ पर आपका स्वागत करते हैं। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर आपको लगता है कि इस पे थोड़ा काम करना चाहिए था बिल्कुल। इंडियन कंडीशन के हिसाब थोड़ा से? नहीं काफ़ी काम करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। आप, मैं ये बोलूँगा, आप सीधे चलो। 50,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो। अच्छा। मैं तो ये बोलूँगा हाँ। आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दो, लेकिन सस्पेंशन ऐसा दो कि मज़ा आ जाए गाड़ी चलाने में, कि भाई आपको ब्रेक मारने की जरूरत ही ना पड़े, गड्ढा है, ब्रेकर आए, स्मूथ निकले गाड़ी आराम से। अच्छा, स्मूथ निकल जाए। Yes. लेकिन जब आप जैसे अच्छी रोड आ गई, हाँ। अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ ऐसी जब आप हाईवे पर होते हैं तो केबिन इंस्टॉलेशन, अगर आप ईस्टर्न पेरीफेरल पर नहीं है ठीक है, तो ईस्टर्न पेरीफेरल पर तो सारी रोड की आवाज क्योंकि खटखट खटखट तो होता रहेगा। लेकिन अगर रोड ऐसी है तो केबिन इंस्टॉलेशन आपको लगता है कि परफेक्ट है? एकदम परफेक्ट, बेहतरीन। जैसे रास्ता खराब हुआ तो वहाँ पर चला जाता है। हाँ करेक्ट। आपने सनरूफ वगैरह नहीं लिया? सनरूफ सर आ रहा था आई थिंक 2 लाख रुपए, जो उसका टॉप वेरिएंट है उस हाँ। टाइम पे। अभी अगर आप देखोगे, हाँ। अभी जो इन्होंने नया वेरिएंट निकाला कायले का, उसमें ये शायद इनका एक सिग्नेचर वेरिएंट है, वहीं से सनरूफ दे रहे हैं। अच्छा जब मैंने ली थी तब सिर्फ टॉप मॉडल में सनरूफ आता था। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से मिली है कि आपको कोई अफसोस है? नहीं, मुझे सनरूफ का जो खास सही बताऊँ तो उनका मतलब ही नहीं था। लोगों को लगता है कि बाहर निकल के वीडियो बनाएंगे, सनरूफ इसलिए होती ही नहीं है। पहली बात बहुत तो बढ़िया, ये कम है। से कम अपने बंदे में यही सुनना चाहता था और आपके मुखारबिंद से। दूसरी चीज, जब मैंने बोला मेरा कंसर्न सेफ्टी है, तो सनरूफ के क्यों साथ खरीदेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत सनरूफ बढ़िया। के साथ तो safety का जनता बहुत सुन लो, जो सनरूफ के पीछे भागते हैं ना, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, मुझे अच्छा लगा क्योंकि लोग इतने अवेयर हो रहे हैं, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी है। ब्रेकिंग बाइट्स की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर कभी भी कोई सामने आ जाता है तो वहाँ पर ब्रेक परफेक्टली अपना काम कर बिल्कुल, देते हैं, बिल्कुल। उस पर कोई शिकायत नहीं है आपको? ड्राइविंग में आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी मेरे अनुसार। पहाड़ पे चलाया आपने, हाँ। तो वहाँ पर पहाड़ों पे एक थोड़ा सा ट्रिकी रहती है चीजें। बिल्कुल। आप एक फास्ट कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं क्योंकि करना पड़ता है, कई बार बिल्कुल। लोग करते हैं। वहाँ पर अगर थोड़ा मौका मिल जाए, मन करता है कि कोई बहुत धीरे चल रहा है, थोड़ा ओवरटेकिंग भी करो। हाँ, हाँ। तो ये आपको लगता है सही है इस गाड़ी में? मैं इसमें बोलूँगा कि मेरे को थोड़ा सा इसमें वो है, जैसे आप बोलोगे 19-20 का फर्क है, ठीक है। अब पहाड़ों में क्या होता है, जैसे आपने बताया ओवरटेक करना है, और वो मतलब इंक्लाइन भी है, ऐसा नहीं है। अगर ये टर्बो में है तो आपको फील ही नहीं होगी वो चीज़, ठीक है। लेकिन अगर ये टर्बो में नहीं है, अगर इसका 1 RPM के आसपास है, गाड़ी बहुत धीरे चल रही है, इस स्पीड में चल रही है, तो आपको हल्का सा पुश करना पड़ेगा उसको। जैसे ही RPM हिट होगा, टर्बो हिट होगा, उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं है, कोई गाड़ी हो, कुछ भी हो, कितनी स्टीप हो, ये सब निकाल देगी। स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा मिलता है? बेहतरीन, बढ़िया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? कोई भी मतलब नहीं। मतलब अब- ड्राइविंग के मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता, बहुत बेहतरीन। माइलेज जरूरी एक फैक्टर है, क्योंकि जिस सेगमेंट पे इसे लॉन्च किया गया है वहाँ पर जनता वो वाली है जहाँ पर माइलेज ज़्यादा चाहिए। तो क्या आपके लिए माइलेज कितना मायने रखता था, और कितना माइलेज आपको सारी कंडीशन को समझाई, जिससे जब कोई खरीदने जाए ना, तो आपके शब्दों को ना एक मतलब अपने डायरी में बना के लेके जाए, तो उसे लगे कि चलो उसने खरीदा है तो उसको परफेक्ट वही माइलेज मिले? सर देखो, एज एन इंडियन माइलेज तो सबकी मेरे ख्याल से टॉप प्रायोरिटी होगी, चाहे वो मर्सिडीज की कोई क्यों भी चलाता हो। ये कोई भी गाड़ी ले, वो देखेगा जरूर कि भाई अच्छा ओके 14 है, अच्छा ठीक है, वो देखेगा जरूर। अब इसकी बात करें अगर मैं, तो ये मैं एक बात बोलना चाहूँगा। एक छोटी सी कहावत है कि अगर आप इसको तमीज से चलाओगे तो ये तेल पिएगी, ठीक है, आप थोड़ा सा नहीं चलाओगे तब पिएगी। आप थोड़ा सा शोशाबाजी करोगे तो ये आपका खून पिएगी। अच्छा अच्छा, सही बोले, मैं गलत था, सॉरी। अच्छा ठीक है भाई साहब, हाँ ठीक है, हाँ। अगर आप आराम से तसल्ली से चलाओगे बंदा, तो आपका तेल पिएगी। थोड़ी सी आप गुंडागर्दी करना चाहोगे तो आपका खून पिएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैंने इससे एवरेज 4 का भी निकाला है, मैंने इससे एवरेज 25 का भी निकाला है। अच्छा, सेम गाड़ी तो लोगों को कितना मिलेगा? लोगों को मिलेगा सर, जो मैं आपको बताऊं, जो नॉर्मल जैसे मैंने देखे हैं लोग चलाते हुए गाड़ी, सिंपल सा फंडा है, अगर आप पंजे पे हल्का पैर रखोगे हाँ। तो आपको इजीली 20 प्लस तो आराम से देगी हाईवे पे, बहुत प्यार से, आराम से इतना दे देगी, बहुत प्यार से। और लोकल में अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे गाजियाबाद, दिल्ली NCR अगर मैं बात करूं, अब ट्रैफिक के अंदर है,
तो मैं बहुत बार उसको दिल्ली लेके गया हूँ, हाँ। सीपी की तरफ लेके गया हूँ, तो मेरे को उस टाइम एवरेज मिला है 13 से लेकर 14 के बीच में। अभी रियर सीट पर आपने किसी को बिठाया हाँ मतलब फैमिली वगैरह बैठती है। तो कितने कंफर्टेबल रहते हैं रियर दूसरा कौन चलिए भाई तो हाँ एक एक करके आप खुद ही वो मेरे को लेके आ रहे हो वहाँ पे। हाँ पीछे की सीट्स में थोड़ा सा कॉम्पैक्टनेस है, हाँ। जैसा आपने बोला स्टार्टिंग में कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो हाँ। ये वो जो वर्ड है ना कॉम्पैक्ट, वो बोल्ड है तो तो ये सही में कॉम्पैक्ट तो मतलब वो वर्ड ही वहाँ पे सीट बन के बैठा है। एग्जैक्टली। जब मैं गाड़ी लेने गया तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। हमारी फैमिली में 4 लोग हैं, मैं, मम्मी, मेरी वाइफ और मेरी बहन, तो मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि रियर सीट कम है। बट हाँ, जैसे हम ट्रिप पे गए हैं और कभी कभी लोग 5 लोग बैठे हैं तो कंफर्टेबल नहीं है। बूट में जगह सही मिलती है कि वो भी बूट में तो बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, बहुत मतलब प्यारी सामान जगह है। आराम से रख 450 प्लस आई थिंक लीटर का इसका बूट है, आराम से उसमें आ जाता है। हाँ सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या अभी आपको लगता है कि लोग इस गाड़ी को मुड़ के देखते हैं या अब वो दौर चला गया? दौर तो सर मैंने कभी ये चीज़ मतलब एक्सपीरियंस नहीं करी, या तो ये बोल सकते हो आप। जब नहीं ली थी तब हाँ बहुत लोगों ने पूछा कौन सी गाड़ी है, क्या माइलेज, जैसे आपने क्वेश्चन पूछे सेम क्वेश्चंस मेरे को आए कि भाई अच्छा लुक है, ये वो है। बट अभी तो मैं इतनी रोड पे देख लेता हूँ उसको तो अब लोग क्या ही देखेंगे, अब तो बहुत बिक्री है। सर्विस में कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि सर्विस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर बहुत सारे कंप्लेंट मुझे सुनाई पड़ते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या स्कोडा सर्विस में अच्छा काम कर रही है या उन्हें अब इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है? सर देखो, जैसे मेरी गाड़ी चल चुकी है 17,000 प्लस, ठीक है, तो मेरी पहली सर्विस हुई है 15,000 पे, दूसरी होगी 30,000 पे। मेरे 3 साल का पैकेज ऑलरेडी मैंने ले रखा है स्कॉडा से। और जो मेरी अभी पहली सर्विस हुई थी, 0 रुपये लगे, बंदा घर पे आया, गाड़ी लेके गया, सुबह शाम को गाड़ी देखे गया, जो कंप्लेंट्स थी सारी उसने नोट करी, एक एक करके सारी चेक कराई। तो मैं ये बोलूँगा कि एक नंबर काम था सर्विस में, कोई मेरे को लगा नहीं कि भाई कुछ काम ढीला करा है। उसके बाद इनफैक्ट फीडबैक्स कॉल भी आए बहुत सारे कि सर कैसा काम हुआ है। तो हाँ, सर्विस में नो डाउट अच्छा काम है। लेकिन एक छोटा सा ड्रॉबैक मैं बोलूँगा स्कॉडा को, कि अगर मेरे को अपनी गाड़ी की सर्विस कल करानी है तो मेरे को शायद 4 दिन पहले बुक करना पड़ेगा स्लॉट, मतलब तुरंत नहीं हो सकता? तुरंत नहीं हो, बिल्कुल। तो गाड़ियाँ अच्छी बिक रही हैं, सर्विस सेंटर की अभी कमी है। एग्जैक्टली मेरी गाड़ी की आपको लगता सर्विस है के बहुत लिए सारे लोग मेरे को- बोलते हैं 3 साल पूरा हो जाता है तो इसके बाद में बहुत परेशान करते हैं, मतलब 3 साल जो फ्री में दे रखा होता है ये पहले ही बार में चूज लेते हैं। सर ऐसे भी देखो, कंप्लेन आ रहे हैं, तो वहां तक आपने सुना ऐसा या? बिल्कुल सुना है। इनफैक्ट जब मैं लेने जा रहा था तब भी मैंने बहुत लोगों से सुना मेंटेनेंस महंगा है, ये महंगा है, वो महंगा है। अब देखो सर, जब ले ली है तो मेंटेनेंस भी देखा ही जाएगा, सिंपल सी बात है। कब तक चलाओगे भी इसे आप? ठीक है सर, कम से कम 5-6 साल, तो जब तक मतलब वो तो देखो ये मूड की बात है या हाँ। मन की बात है, हाँ। जब तक मन नहीं भर जाता तब या तक जब चलेगी। तक तब तक बढ़िया चलेगी। लोग अगर काइलक खरीदना चाहते हैं तो मुकुल भैया उन्हें क्या राय देंगे अपनी तरफ से? अब ये वो वाला स्टेटमेंट पे हो जहाँ पे आप पूरे देश को मदद करोगे जो इस गाड़ी को खरीदने की सोच रहा है। तो भाई ये देखो सिंपल सी बात है, डरना मत एवरेज से। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो एवरेज आपको देगी नो डाउट, बढ़िया आराम से। ड्राइविंग के मामले में एक नंबर कार है, कोई भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी इसके क्या बोलते हैं रेसिंग में, या क्या बोलते हैं आपको ओवरटेक करने में, स्मूथ चलने में, हर तरह से सक्षम है गाड़ी। ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आप सोच रहे हो कि आपको 5-6 लोग बैठ जाएं गाड़ी के अंदर, तो उस हिसाब से मत लेना गाड़ी, 5-6 लोगों की नहीं है मेरे हिसाब से, 4 सीटर कार है। हाँ, अगर आपका एक बेबी है तो ही कैन हैप्पीली एडजस्ट, वो आराम से एडजस्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा गाड़ी एक नंबर है चलाने में भी, परफॉर्मेंस वाइज भी, स्कॉडा की तरफ से भी अगर आप बोलोगे तो सारी चीज़ें एक नंबर। सेफ्टी वाइज टॉप नॉच। आप कोई भी गाड़ी ले लो, मारुति की ले लो, भले ही जो विक्टोरियस गाड़ी है उसको लोग बोलते हैं 5 रेटिंग एनकैप रेटिंग है, ये गलत है, हो ही नहीं सकती। आप उसका गेट खोलना, ऐसा गेट खोलो आपको जमीन आसमान फर्क लग जाएगा। मतलब पहला बंदा मिला क्या जो ग्लोबल build एनकैप quality पे है। उंगली उठा रहा है, तगड़े वाला। बिल्कुल, ये सच बात है। मारुति आपको कैसे, आप ले ही नहीं सकते मारुति की 5 स्टार रेटिंग। मतलब कोई सोच रहा है तो खरीद ले, कुल मिला के ये है ना। हाँ, बिल्कुल। तो मुकुल भैया ने क्या किया है, मतलब रग से इस गाड़ी से वाकिफ हो गए हैं और अपनी पूरी कहानी सुना दी। मैंने इसको हर तरह से चलाया है। मैंने तरह। बताया ना, मैंने इससे 4 का एवरेज भी निकाला है, मैंने इससे सर 25 प्लस का एवरेज भी निकाला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। 50 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, ऑफिस से घर आ रहा था, 25.4 का एवरेज। तो देख लो भैया, ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो गाड़ी से बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप अब काइलक खरीदने की सोचोगे तो मुझे लगता है एक बेहतरीन जवाब के रूप में
मुकुल भैया सामने आए हैं 17,000 किलोमीटर चलाने के बाद में। आपको Yes. हमारा वीडियो कैसा लगा है जरा कमेंट करके बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। फिर भी अगर लगता है कुछ नहीं पूछ पाए, एसी का जिक्र पहले ही कर लिया था सबसे पहले वीडियो एसी में, तो एसी का कूलिंग अच्छा सर, एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। जब मैं लेने गया था तो मुझे ये सुनने में आया था कि जर्मन कार्स के अंदर ना एसी की दिक्कत आती है, शिकायतें आती है कि एसी ढंग से काम नहीं करता है। आप बैठे गाड़ी के अंदर, कोई ये पेड वो तो है नहीं, प्रमोशन है ऐसा कुछ ना ना, आपने बैठते क्या बोला, एसी बढ़िया काम कर रहा है। अरे इस भयंकर बरसती आग से जब अंदर आए केबिन में, जो सुकून 42 मिला, का टेम्परेचर है बाहर, बहुत ठीक बढ़िया। है, और बहुत अच्छा काम करता है। तो ये इस भ्रम में मत रहना, कोई भी बोले एसी काम नहीं करता है, नहीं तो करता उसकी है। सुनना मत। बिल्कुल नहीं सुनना है। आप जाओ, टेस्ट ड्राइव लो, खुद फील करो, आपको समझ में आ जाएगा क्या काम करता है क्या नहीं करता है। तो मुकुल भैया को अगर छोड़ दूं ना, तो ये मेरा गोप्रो गर्म हो के बंद होता रहेगा और बात पूरी नहीं होगी, पर मेरी बात पूरी हो चुकी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और मुकुल भैया जब 1 लाख किलोमीटर गाड़ी को चला लेंगे तो इनसे फिर मिलने आएंगे। बहुत मिलोगे ना जल्द भैया? करेंगे। बिल्कुल सर। तो चलो भाइयों, फिर मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। थैंक यू, ओके गॉड सर, ब्लेस थैंक यू। यू।